अखिलेश यादव के नामांकन कराने के लिए मैनपुरी पहुंचे सपाइयों ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला है। आपको बताते चलें कि करैल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव के बारे में जमकर समर्थन करते हुए सपाइयों ने कहा कि यहाँ बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव के अलावा कोई भी विपक्षी या कोई भी शक्ति करैल विधानसभा में काम करने वाली नहीं है। सपाइयों ने बताया है कि अखिलेश यादव को रिकॉर्ड मतों से जिताकर फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर पूरे प्रदेश में फिर से विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। आइए सुनते हैं सपाइयों ने मैनपुरी पहुंचकर क्या कहा और क्या संदेश दिया है करैल की जनता को, आपको भी सुनाते हैं। आज अखिलेश यादव जी ने नामांकन किया है, कैसा लग रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज 5 वर्ष जो दास्ता में हम लोग जी रहे थे, उस दास्ता की बेड़ी टूटने जा रही है। जिस तरह से भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, आज हम लोग उस स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं और ये ऐतिहासिक जीत करैल विधानसभा क्षेत्र देगा। जिस तरह उत्साह उमंग देखी गई है, क्या कहेंगे आप उस पर? उत्साह की कोई कमी नहीं है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, हर कोई इतना प्रभावित है कि बहुत बड़ी जीत होगी और ये इतिहास रच के जाएगा हिंदुस्तान में। नामांकन की लास्ट डेट जो है पास आ चुकी है, यानी कि एक दिन शेष बचा हुआ है और प्रत्याशी नहीं उतरा है भाजपा का। नहीं, भाजपा में इतनी औकात अब कहाँ बची है? कौन प्रत्याशी लाएगा? अब किसी को वैसे ही जबरदस्ती भले थोप दिया जाए, नहीं जितने नेताओं से पूछा गया है सबने मना कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि चुनाव लड़ पाए, और अगर आएगा भी तो सिर्फ वो खाना पूर्ति करने के लिए आएगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह लोगों ने कहा कि जो है योगी जी गोरखपुर चले गए और अखिलेश जी करैल में आ गए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी तो मठ में रहते हैं हमेशा, तो हमेशा के लिए उनकी विदाई हो गई है। और करैल और मैनपुरी क्षेत्र नेताजी का परंपरागत सीट रही है, तो अपने घर में आए। घर में से हर आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, उसमें क्या प्रॉब्लम? ये अनुरोध पर आए हैं, जनता की मांग की थी कि करैल से आए, उस पर आए। कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब उनके शिक्षा और संस्कार इतने हैं, या उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो उन्हें जनता सब जवाब देगी चुनाव के दिन। देगी जनता जवाब। क्यों? आज अखिलेश जी का नामांकन हुआ है, क्या कहेंगे आप उस पर? आम जनता, आम जनमानस, जन यहाँ का सब खुश है और अखिलेश जी के आने से मैनपुरी में बड़ा हर्षोल्लास का माहौल है। जो जनता 5 साल से पीड़ित थी, उसका पतन होने जा रहा है। अब आगे जो समय मिलेगा, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोगों का, आम जनता का यहाँ पे सब विकास होगा। जिस तरह उत्साह उमंग देखी गई है, जिस तरह कार्यकर्ताओं का हजूम देखा गया है, क्या कहेंगे आप? उसमें पूरे क्षेत्र में, पूरे जितना करैल पूरा विधानसभा है, पूरे विधानसभा में एक तरह का माहौल खुशनुमा है। पूरा माहौल अखिलेश के पक्ष में है। 2022 के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो अखिलेश आगे बढ़ेंगे। कितनी सीटें लेके आ रहे हैं? 350 से ऊपर जाएंगे। मां साहब, क्या कहेंगे जो आज नामांकन हुआ है? ऐतिहासिक दिन है। पूरा क्षेत्र, हमारे आसपास के जनपद के सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास में हैं, पूरे ऊर्जा में हैं। और जहाँ तक करैल विधानसभा का प्रश्न है, यहाँ कोई भी किसी भी प्रत्याशी की जमानत नहीं बचेगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कम से कम 1-1.5 लाख की विजय होगी, उससे नीचे विजय नहीं होगी। कोई भी प्रत्याशी आसपास भी नहीं पकड़ेगा। अखिलेश यादव जी करैल में आए हैं, चुनाव लड़ रहे करैल से। विकास के लिए क्या कहेंगे आप? किस तरह विकास? पीछे अखिलेश जी की सरकार में बहुत विकास हुआ, अपार विकास हुआ, और अब की बार सरकार बनेगी तो बहुत ज़्यादा विकास होगा। हम लोगों को बहुत आस और उम्मीद है। अब बात रहते हैं जो अपशब्द बोलते हैं, जिन्होंने इस तरह के शब्द बोले हैं,
वो संस्कार विहीन हूँ कि कोई संस्कार नहीं है। वो दो कौड़ी के आदमी हैं। जनता जनार्दन से उनका कोई नाता नहीं है दूर दूर तक। और अपार समर्थन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिल रहा है, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नामांकन कराने आए हैं, क्या कैसा लग रहा है? आज हम लोग ऐसे मानिए जैसे बड़ा जबरदस्त ईद और दीपावली त्यौहार मना रहे हैं। और हम युवाओं के लिए तो बड़ा गौरव की बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने घर से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। अखिलेश जी का नामांकन हुआ है, क्या कहेंगे आप उस पर? मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ करैल विधानसभा से सारे अगड़े पिछड़े किसान दलित सारे नौजवान मिलकर अखिलेश जी को कम से कम 1.5 लाख वोटों से विजयी बनाएंगे। कुछ लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, क्या कहेंगे आप उस पर? ऐसे लोगों के लिए तो हमारे यहाँ करैल में विधानसभा में लगभग 40 से 50 गाँव में एक बोर्ड लगा रखा है कि भाजपाइयों का आना यहाँ सख्त मना है। और अगर ये ऐसे लोग अगर कहीं घुसते हैं गाँव में, जनता इनको कड़ा सबक सिखाएगी। विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? विकास की योजनाओं के बारे में तो बहुत पहले से करैल विधानसभा का विकास, करैल का ही नहीं पूरे जिले का विकास, इटावा मैनपुरी का विकास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले ही यहाँ का विकास कर दिया था। बहुत पहले ही विकास भरपूर विकास हो चुका था। अखिलेश यादव जी करैल से विधायक बनते हैं तो विकास के लिए क्या कहेंगे आप? पहले तो माननीय नेताजी यहाँ से सांसद हैं, उनके द्वारा ही काफ़ी विकास कराया गया है। और रहा सहा विकास जो अब और ज़्यादा आवश्यकता होगी उसको हमारे जो विधायक जी मुख्यमंत्री बनेंगे उनके द्वारा लाखों लाख योजनाओं के साथ यहाँ विकास किया जाएगा। तो मतलब यहाँ विकास की कोई अब आशा बची नहीं है शेष? नहीं, विकास की तो आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, लेकिन जो मूल आवश्यकताएं थी वो नेताजी के द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा पहले ही पूर्ण की जा चुकी हैं। लेकिन अब रोजगार और उसके अलावा भी अन्य जो भी योजनाओं की आवश्यकता होगी उस पर हमारे भावी मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री होते ही यहाँ रास्ते खुल जाएंगे विकास के। अगर अपर्णा जी यहाँ से आती हैं चुनाव मैदान में तब आपका क्या रहेगा रुख? देखिए, अपर्णा जी अगर चुनाव मैदान में आती हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि अपर्णा जी हमें मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को के सामने अगर चुनाव में लड़ रही हैं तो देखिए पहले से अपर्णा जी मायके गई हुई हैं। योगी जी की विदाई तय है। अब विदाई से पहले और भी रस्में होती हैं तो खुशियाँ होती हैं। तो ये त्यौहार की तरह भाजपा मना रही है इसको कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वो सपने देख रही है कि वो नहीं जीत सकती भाजपा। 10 मार्च को आएंगे तो अखिलेश ही, जब 10 मार्च को योगी जी की विदाई होगी तो आंसू पहुंचने के लिए अपर्णा जी अपने मायके अपने भाई के पास गई हैं। अगर वो अखिलेश भैया के खिलाफ लड़ती हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी के खिलाफ लड़ती हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। हमारी जीत पहले से और बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी, और हम ऐतिहासिक जीत के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। भाजपा का कोई प्रत्याशी अभी तक आया नहीं है, किस तरह जो है भाजपा फाइट करेगी यहाँ मैनपुरी जनपद में करैल विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने किसी की हिम्मत नहीं हो रही है जो चुनाव लड़ी। जिस किसी से पूछा जा रहा है वो मना ही कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की किसी की हैसियत नहीं है यहाँ। जो भी आएगा भी उसकी जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ पर। बसपा ने भी प्रत्याशी उतारा है, कांग्रेस ने भी उतारा है। बस ये तो बस नाम के लिए प्रत्याशी है और यहाँ कुछ नहीं होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ तूफानी जन सैलाब है। कम से कम 1.5 से 2.25 लाख के बीच में इनकी जीत निश्चित होती है।